मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टेट पार्ट 2 में संभावना, बोर्ड की परीक्षा में संभावना से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल, ऐसे 10-15 सवाल जो कि लगभग 90 to 95% फिक्स ही है कि उसी 10 या 15 सवालों में से आपकी बोर्ड के परीक्षा में सेक्शन डी में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये पाठ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आप बड़ी थियरी पढ़ने से बच सकते हैं। सबसे पहले जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखने जा रहा हूँ। उस वीडियो को देखना जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो जो वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट, स्टेट, इको बी, इन चारों विषय का ब्लूप्रिंट, पेपर फॉर्मेट के वीडियो का लिंक, साथ ही साथ अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 के सेक्शन बी के प्रश्नों का वीडियो, प्रश्नों का जो मैंने उत्तर बनाता हुआ लाइव लेक्चर लिया था उसके वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो संभावना वाला पार्ट है, इस संभावना के पार्ट में 10 या 15 कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला है, उसका भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और साथ ही साथ संभावना चैप्टर यानी पार्ट 1 जो संभावना है, इसमें महत्वपूर्ण प्रयोग जैसे सिक्के, 3 सिक्के को उछालना, 2 पासे को उछालना, ताश के पत्तों में से 1 पत्ता चुने या 2 पत्ता चुने तो उसके कुल परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में जो वीडियो बनाया है उसका लिंक भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उसमें से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, एक स्वाध्याय 1.2 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3, ठीक है वो। उसके बाद पिछले वीडियो में ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 का सोल्यूशन भी करवाया था, वो तो सोल्यूशन उसी वीडियो में है तो वो भी मिल जाएगा आपको। और आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 17 करने वाले, उसमें 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए सूत्रों की जो सूची है उसके वीडियो का लिंक भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी आसान भाषा में कहूँ तो पिछला वाला जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे आईएमपी टॉपिक का वीडियो का लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सिर्फ पिछले वीडियो का लिंक रखूंगा, उसको मैं क्लिक करके आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो संभावना पार्ट के लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 कर लिया था, स्वाध्याय 1.2 पेज नंबर 26, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा। और उसके बाद अभी हम करने वाले हैं पेज नंबर 26 पर ही स्वाध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और 17, और उसके बाद स्वाध्याय 1.3 के प्रश्नों का हल भी आज ही इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज लगभग हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला हल। तो इसके अनुसार आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 15 कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे 15 और 17। यस, योग्य रूप से पीसे गए 52 पत्तों में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। 52 पत्तों में से कितने पत्ते लिए जाते हैं? 2 पत्ते। तो सबसे पहले 2 पत्ते लेंगे तो उसका कुल परिणाम क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। 52 पत्तों में से 2 पत्ते चुने, उसका कुल परिणाम, n बराबर 52C2, 52 में से 2 यानी 52C2 को हल करेंगे दोस्तों तो 52 गुणे 51 बटे में 2 गुणे 1, और जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1326, यानी कुल परिणाम कितना आएगा 1326। अब 3 अलग अलग सवाल पूछे। पहला, दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो, दोनों पत्ते चेहरे वाले हो, और तीसरा, 2 पत्तों में से 1 पत्ता बादशाह का हो। तो उपरोक्त घटनाओं के संभावना का मान ज्ञात करना है आपको। तो पहले बारी बारी से देखते हैं। पहला, दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो, दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो, उसे घटना ए कहे। दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो, उसे घटना ए कहे।
तो घटना ए का सानुकूल परिणाम, घटना ए का सानुकूल परिणाम m बराबर दोनों पत्तों का रंग अलग अलग हो। दोस्तों ताश में कितने रंग होते हैं? तो ताश में 2 रंग होते हैं। मैंने उसके वीडियो का लिंक भी भेजा हुआ है, आपको अच्छी तरह पता है। ताश में रंग कितने होते हैं? 2 रंग होते हैं। कौन कौन से 2 रंग? एक लाल रंग और एक काला रंग। यहाँ पे हम कितने पत्ते लेने वाले हैं? 2 पत्ते, और दोनों पत्ते कैसे हो? अलग अलग रंग के हो। तो अलग अलग रंग के हो मतलब और शब्द आएगा, यानी एक पत्ता लाल रंग का हो और एक पत्ता काले रंग का हो। अब एक पत्ता लाल रंग का हो तो लाल रंग के हमारे कितने पत्ते होते हैं? 26। 26 में से एक यानी 26 C1, और है तो क्या करेंगे? गुना एक पत्ता कैसे रंग का हो? काले रंग का हो, वो भी कितना होता है? 26, तो 26 C1। एक पत्ता लाल रंग का, यानी लाल रंग के 26 पत्ते होते, 26 में से एक यानी 26 C1, और है तो गुना, और एक पत्ता काले रंग का हो, काले के भी 26 होते हैं, उसमें से एक यानी 26 C1। 26 C1 को हल करेंगे तो 26 C आएगा, और यहाँ पे भी 26। 26 गुने 26 करेंगे तो 676 होगा। अब इसलिए P ऑफ A बराबर m/n, यानी 676 m आया था, और n कितना था? 1326। दोस्तों ये 26 से पूरा कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे 26 से पूरा कट जाएगा। 26 से इसको 676 को काटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 26, और 26 से इसको काटेंगे दोस्तों तो नीचे बचेगा 51। 26/51। अब नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। तो ये पहला हो गया। दूसरा, दोनों पत्ते चेहरे वाले हो, यानी चित्र वाले हो। दोनों पत्ते चेहरे वाले हो, उसे घटना B कहे। तो घटना B का सानुकूल परिणाम m बराबर दोनों पत्ते कैसे हो? चेहरे वाले हो, यानी चित्र वाले हो, उसे घटना B कहे। तो घटना B का सानुकूल परिणाम। दोस्तों चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं ताश में? 52 में से 12 पत्ते चेहरे वाले होते हैं। गुलाम, बेगम और बादशाह, और चार प्रकार होते हैं। 3 चौक 12 पत्ते ऐसे होते हैं पूरे ताश में 52 पत्तों में से, जो चित्र वाले होते हैं, चेहरे वाले होते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है? दोनों पत्ते चेहरे वाले हो। कितने में से 2? तो 12 में से 2, यानी 12 C2। और 12 C2 को दोस्तों हल करेंगे तो 12 गुणे 11, ऊपर 12 को 2 कदम पीछे, नहीं 12 गुणे 11, नीचे 2 गुणे 1, 2 छक 12, 6 से कट जाएगा, 11 छक 66। कितना आंसर आएगा? 66। इसलिए घटना B की संभावना P ऑफ B बराबर m/n 66 बटे कुल परिणाम कितना था आपका? 1326। इस बार किससे कट जाएगा? तो इस बार 6 से पूरा कट जाएगा, 11 छक 66, और ये 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 1 12, यानी 6 दूनी 12, और 6 एकम 6, 11/221। 11/221 अब नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा, 2 पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है उन लोगों ने, गलती हो सकती है आपसे। 2 पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो, तो एक हम फटाफट लिखते एक पत्ता बादशाह का, यानी सब बच्चे समझ जाते 4C1। वो बात सही है, लेकिन 2 पत्तों में से एक पत्ता बादशाह का हो तो दूसरा वाला पत्ता नहीं कहा है। नहीं कहा है मतलब वो कोई भी हो सकता है। तो एक बादशाह का, तो बादशाह के कितने पत्ते होते हैं पूरे ताश में? 4 पत्ते होते हैं, और बाकी कितने बचे? 48। तो दूसरा वाला पत्ता उन 48 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 में से एक पत्ता बादशाह का हो, उसे घटना C कहे। तो घटना C का सानुकूल परिणाम m बराबर, अब 2 में से एक पत्ता बादशाह का, बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? 4, 4 में से एक यानी 4C1। लेकिन यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते बस 4C1 यानी 4 लिखकर छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 में से एक बादशाह का हो, एक के बारे में नहीं कहा है, मतलब वो बाकी का कोई भी हो। तो बाकी कितने बच्चे? तो 52 में से 4 बादशाह है, तो बाकी कितने बच्चे? 48। वो 48 में से बाकी कोई भी हो एक, तो 48C1। ये करना बहुत जरूरी है। तो 4C1 4 ही होगा और 48C1 48 ही होगा। 4 गुणे 48 करेंगे दोस्तों तो 192 आएगा, और 192 बटे में 1326, इसको जब काटेंगे तो ये भी 6 से कट जाएगा। 6 3 18, 1 12, 6 दूनी 12, 32 बटे में 6 से काटेंगे तो कितना आया था नीचे? 221। 32 बटे में 221 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15।
अब क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 ये सूत्र बेसिस पे है और इसके सूत्र के वीडियो का लिंक आपको पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश की कोई दो घटना ए और बी के लिए P ऑफ A बराबर 0.6, P ऑफ A बराबर 0.6, P ऑफ B बराबर 0.5 तथा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.15 हो, तो निम्न घटनाओं की संभावना का मान आपको ज्ञात करना है। तो निम्न घटनाओं के संभावना के मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ बहुत सारे परिणाम दिए हैं, 3 परिणाम दिए हैं। P ऑफ A दिया हुआ है, P ऑफ B दिया हुआ है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है। उसके साथ साथ हमें A यूनियन B की भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी हम निकाल कर पहले से रख देते हैं और फिर हम बारी बारी से जो 5 परिणाम पूछे हैं उनको बारी बारी से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले A यूनियन B की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो निकाल देते हैं। P ऑफ A यूनियन B का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो P ऑफ A यूनियन B का सूत्र, ये सूत्र है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A कितना है 0.6, P ऑफ B कितना है 0.5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 0.15। तो 0.6 में 0.5 जोड़ना है और 0.15 क्या करना है, माइनस करना है। तो ये सब हल करेंगे तो ये आएगा 0.95। P ऑफ A यूनियन B कितना आएगा 0.95। अब बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले P ऑफ A डैश, तो P ऑफ A डैश का सूत्र क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ A, 1 माइनस P ऑफ A। तो 1 माइनस P ऑफ A कितना है 0.6, घटा देंगे तो कितना आएगा 0.4। ये पहला हो गया। दूसरा P ऑफ B माइनस A, P ऑफ B माइनस A का सूत्र क्या होता है दोस्तों? P ऑफ B माइनस A का सूत्र P ऑफ B यानी जो पहले दिया होगा वो P ऑफ B माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B। कभी भी ये माइनस वाला होगा तो क्या होगा उसका, P ऑफ B पहला वाला माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ B भी हमारे पास है, P ऑफ B कितना है 0.5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 0.15। 0.5 में से 0.15 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.35। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, दोस्तों तीसरा दिया है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, इसी को हम कह सकते हैं कि P ऑफ A माइनस B। P ऑफ क्या कह सकते हैं, A माइनस B। जानबूझकर मैंने A माइनस B लिख दिया है क्योंकि शायद ये लोगों को याद ना हो, लेकिन ये आपको याद रहता है। P जिसको हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश कहते हैं उसी को हम P ऑफ A माइनस B कह सकते हैं। तो P ऑफ A माइनस B का सूत्र कैसे होगा, जैसे इसका था, पहले P ऑफ A और फिर माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A हमें पता है कितना है, P ऑफ A 0.6 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी हमें पता है 0.15। 0.6 में से 0.15 घटाएंगे तो 0.45। ये भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्या है, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। दोस्तों P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश को हम कहते हैं P ऑफ A यूनियन B का होल डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसी को हम P ऑफ A यूनियन B का होल डैश। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये सूत्र है, ये सिद्ध किए हुए परिणाम है जो आपको पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और किताब में देखेंगे आपको तो ये आपको पेज नंबर 17 पर आपको मिल जाएगा। ये सभी परिणाम आपको पेज नंबर 17 पे मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब P ऑफ A यूनियन B का होल डैश का सूत्र क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब आसान है, 1 माइनस A यूनियन B पहले तो हमारे पास नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया है। P ऑफ A यूनियन B हमने निकाला है कितना 0.95। तो 1 माइनस 0.95 करेंगे तो कितना आएगा 0.05। कितना आएगा 0.05। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा P ऑफ A डैश यूनियन B डैश। तो जिस तरह से इसको कहा था उस तरह से इसको क्या कहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश। P ऑफ A डैश यूनियन B डैश को क्या कहेंगे हम, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश, और इसका सूत्र होगा 1 माइनस A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B।
तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 0.15, तो इसका आंसर आएगा 0.85। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्वाध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और 17। अब स्वाध्याय 1.3 के प्रश्नों 1.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो स्वाध्याय 1.3 जो है ये योग के घटना से संबंधित है। योग का घटना का मतलब क्या हुआ, जब घटना ए घटे या बी घटे या ए और बी में से दोनों में से कोई एक घटना घटे तो उसे हम योग घटना कहते हैं। ठीक है, तो या तो फिर उस आसान भाषा में कहें तो दिए गए कोई भी दो घटनाओं में से कम एक घटना घटे तो उसे हम योग घटना कहते हैं। तो योग घटना को हम किससे दर्शाते हैं, तो योग घटना को अगर दो घटना है ए और बी तो उसे हम उसकी अगर संभावना ज्ञात करनी है तो पी ऑफ ए यूनियन बी से दर्शाएंगे। अगर दो घटना ए और बी है और उसकी हमें अगर संभावना ज्ञात करनी है तो उसे हम पी ऑफ ए यूनियन बी कहेंगे। और वही अगर तीन घटना है ए बी और सी और उसकी हमें संभावना ज्ञात करनी है तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी उसे हम कहेंगे। पहचान, हम सवाल को पढ़कर कैसे पहचानेंगे कि यह योग घटना से संबंधित प्रश्न है, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि प्रश्न में या शब्द होगा या कम से कम एक ऐसे शब्दों का उपयोग होगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सी घटना है, योग घटना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 से 50 तक के अंकों में से एक अंक चुने तो वह 2 या 3 का गुणक हो। 1 से 50 तक के अंकों में से एक अंक चुने तो वह संख्या 2 या 3 का गुणक हो। तो क्या वर्ड आया बीच में, या, तो ये या शब्द आएगा या कम से कम एक ऐसा शब्द आएगा तो आप पहचान जाइएगा कि कौन सी घटना है, योग घटना। अब सूत्र, तो मुख्य रूप से दो सूत्र है, अगर यानी कि कहने का मतलब कि अगर दो घटना है ए और बी और उसका हमें संभावना निकालना, उसके योग के घटना का हमें संभावना निकालना है तो P ऑफ ए यूनियन बी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर तीन घटना है ए बी और सी और उसका योग घटना का हमें संभावना प्राप्त करना है। दोस्तों ये जो दूसरा वाला है ये कभी कभी सेक्शन बी, कभी कभी नहीं, बहुत बार सेक्शन बी में भी एक नंबर के रूप में पूछते हैं कि घटना ए बी और सी योग घटना है तो उसके संभावना का सूत्र लिखिए, क्योंकि ये सूत्र भी काफी बड़ा है, एक नंबर के लिए सूत्र भी कई बार पूछा जाता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी, जैसे यहाँ पे 2 था तो वहाँ पे 3, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और सबसे लास्ट में प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। अब कुछ थोड़े नोट भी है, वो भी आपको याद रखना है कि यदि घटना ए और बी परस्पर निवारक घटना हो, यदि घटना ए और बी परस्पर निवारक घटना हो तो ऐसे कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। ए और बी कैसी घटना हो, परस्पर निवारक घटना हो तो उस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, 5। अगर थियरी की बात करें तो परस्पर निवारक घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 रिक्त समुच्चय। लेकिन P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी की संभावना क्या होगी, 0। अब ए इंटरसेक्शन बी की संभावना 0 होगी तो इसलिए P ऑफ ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी का सूत्र क्या बन जाएगा, जो सूत्र ऊपर क्या था कि P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो अब क्या हो जाएगा P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी, बस इतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, इसके लिए वो सूत्र थोड़ा सा घट के क्या हो जाएगा, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी। अगर तीन घटना है, यहाँ मैंने 2 ही लिखा, लेकिन अगर तीन घटना है ए यूनियन बी यूनियन सी तो उसका सूत्र भी बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा हो जाएगा, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी, बस, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले तो सब 0 ही होंगे। और यदि घटना ए और बी परस्पर निवारक भी है और निशेष भी है तब क्या होगा, तो निवारक है तो इसलिए P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी तो आप जान ही रहे थे, और निशेष भी है, परस्पर निवारक और निशेष दोनों है, सवाल में लिखा रहेगा दोस्तों, उस समय ये सब बातें काम आएंगी। तो परस्पर निवारक और निशेष दोनों है तो P ऑफ ए यूनियन बी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी तो था ही निवारक होने से भी, लेकिन निशेष होने से उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, कुल योग की उसका संभावना कितना होगा, 1। तो P ऑफ ए यूनियन बी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी बराबर 1। और अगर तीन घटना है तो P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का संभावना P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी बराबर 1। कब, जब परस्पर निवारक और निशेष होगा तब। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने में ये सब नियम काम आएंगे आपको। चलिए अब शुरू करते हैं 1.3 पेज नंबर 35। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे इसमें हमें कौन कौन सा प्रश्न करना था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5,
तीनों के तीनों सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, ऐसी मेरी कोशिश होगी। यस। क्वेश्चन नंबर 3, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुना जाए। कितने पत्तों के ढेर में से? ताश के 52 पत्तों में से। अब 52 पत्तों में से एक पत्ता चुने, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले तीसरा कि ताश के 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से एक पत्ता चुने, उसका कुल परिणाम n बराबर 52C1। 52C1 कितना होगा? 52। उसका कुल परिणाम कितना होगा? 52 होगा। यानी जहां भी n की जरूरत होगी तो कितना रखेंगे? 52। अब क्या कहा गया नीचे? पहला प्रश्न, हुकुम का, तो वह पत्ता हुकुम का या इक्का का, क्या वर्ड है बीच में? या शब्द है, तो हमें पहचान जाना है कि कैसी घटना है? योग घटना है। पहला प्रश्न क्या है? वह पत्ता ऊपर ही लिखा हुआ है, कॉमन वर्ड है इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, हम नीचे भी लिख दे रहे हैं। वह पत्ता हुकुम का या इक्के का, हुकुम का या इक्के का होने की संभावना। अब वह पत्ता किसका? हुकुम का या इक्के का। बीच में वर्ड क्या है दोस्तों? या वर्ड है। तो या वर्ड है, बस हमें समझ जाना है कि कैसी घटना है? योग घटना है। तो योग घटना है तो उसकी संभावना P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, A भी नहीं है, B भी नहीं है, A इंटरसेक्शन B भी नहीं है, लेकिन सूत्र लिखकर आपको 3 लाइन छोड़ देना है और उसकी बारी बारी से हम घटना A की संभावना नहीं, P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो सबसे पहले हम या देखकर पहचान गए। अब इसमें कौन सा A होगा, कौन सा B होगा और कौन सा A इंटरसेक्शन B होगा। तो वह पत्ता हुकुम का हो वो घटना A कहलाएगा, वह पत्ता इक्के का हो वो घटना B कहलाएगा, और हुकुम का इक्का हो यानी हुकुम का भी हो और इक्के का भी हो वो क्या कहलाएगा? A इंटरसेक्शन B कहलाएगा। तो बारी बारी से तीनों की संभावना निकालते हैं, 2-3 लाइन छोड़कर। जहां मतलब ये जो A और B और A इंटरसेक्शन B लिखा है तो उसमें A क्या है? तो वह पत्ता हुकुम का हो उसे घटना A कहे। तो A का सानुकूल परिणाम M बराबर, हुकुम के ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो हुकुम के ताश में 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 में से एक यानी 13C1 यानी कितना आएगा? 13। इसलिए P ऑफ A बराबर M/N 13/52। कटने को तो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन काटना नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको लॉस लेने की दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए अभी फिलहाल 13/52 ही लिखना। तो A हो गया। वह पत्ता इक्के का हो, वह पत्ता इक्के का हो उसे घटना B कहे। तो घटना B का सानुकूल परिणाम, घटना B का सानुकूल परिणाम M बराबर, इक्के के ताश में कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। इक्के के कितने पत्ते होते हैं? 4। तो 4C1 कितना होगा? 4। इसलिए P ऑफ B बराबर M/N 4/52। और तीसरा मतलब A इंटरसेक्शन B भी तो चाहिए, A हो गया B हो गया। वह पत्ता हुकुम का इक्का हो यानी हुकुम का भी हो और इक्के का भी हो, वह पत्ता हुकुम का इक्का हो। अब हुकुम का इक्का होगा उसे A इंटरसेक्शन B कहे। तो क्योंकि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद घटना। घटना A और B दोनों घटे उसे हम A इंटरसेक्शन B कहते हैं। मतलब वो हुकुम का भी हो और इक्के का भी हो उसे हम A इंटरसेक्शन B कहेंगे। तो उसका सानुकूल परिणाम, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं आप देखिएगा, उसका सानुकूल परिणाम M बराबर 1, हुकुम का इक्का तो 1 ही होगा तो उसका सानुकूल परिणाम M बराबर 1। इसलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर, उसकी संभावना P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1/52 कितना होगा? 1/52।
वह पत्ता हुकुम का इक्का हो, तो हुकुम का इक्का तो पूरे ताश में एक ही होगा, इक्का 4 है, लेकिन हुकुम का इक्का कितना होगा 1, तो 1/52। अब यहाँ पे मान रख देंगे बारी बारी से, P ऑफ A कितना आया था आपका 13/52 प्लस P ऑफ B कितना आया था 4/52 और हुकुम का इक्का A इंटरसेक्शन B कितना आया 1/52। तो 13 और 4 17, 17 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 16/52, कितना आएगा 16/52। ठीक है। उसी में दूसरा सवाल है कि हुकुम का ना हो और इक्के का भी ना हो, हुकुम का भी ना हो और इक्के का भी ना हो, यानी घटना A भी ना घटे और घटना B भी ना घटे, तो उसको कैसे कहेंगे, कैसे दर्शाएंगे? हुकुम का ना हो और इक्के का भी ना हो, हुकुम का भी ना हो और इक्के का भी ना हो, उस घटना की संभावना, चलिए हुकुम का भी ना हो, हुकुम का होने को क्या कहा था हमने, हुकुम का हो उसे हमने क्या नाम दिया था, घटना ए नाम दिया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हुकुम का ना हो, तो ना हो तो क्या कहेंगे, घटना ए ना घटे, यानी ए डैश, घटना ए ना घटे उसे हम ए की पूरक घटना ए डैश कहेंगे। और लिखा है तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन, या लिखा होता है तो यूनियन यानी योग घटना, और लिखा होता है इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद घटना। और इक्के का भी ना हो, इक्के का होने को हमने क्या कहा था, इक्के का होने को हमने बी कहा था, तो इक्के का ना हो उसे हम क्या कहेंगे, बी डैश। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम कह सकते हैं P ऑफ A यूनियन B का होल डैश, इसी को हम क्या कह सकते हैं, P ऑफ A यूनियन B का होल डैश। और P ऑफ A यूनियन B का होल डैश है तो उसका सूत्र क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा था 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B हमें पता है कितना, P ऑफ A यूनियन B 16/52, कितना है P ऑफ A यूनियन B 16/52, तो 1 माइनस 16/52, तो 52 एकम 52 में से हम 16 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 52 में से 16 घटाएंगे तो 36/52, यह आपका फाइनल आंसर आएगा, कितना आएगा 36/52। फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं, स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न है ये, स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न नंबर कौन सा है ये, स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न नंबर 3 का पहला और दूसरा, तीसरे का दोनों कटेगा दोस्तों, यहाँ पे भी कटने वाला है तो थोड़ा काट के लिख देते हैं, सही ही है हमारा जवाब, ये जवाब भी सही है और ये भी जवाब सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से उतर गया था कि ये कटने वाला भी है, कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 13 चौक 52, तो इसका आंसर आएगा 4/13, फाइनल आंसर। काटना जरूरी है दोस्तों, नहीं काटेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन काट देना बहुत जरूरी है, कट रहा है तो काट ही देना है। मेरे ध्यान से उतर गया था, अभी ध्यान में आया, तो 4 चौक 16 4 और 13 चौक 52, यानी दोनों 4 से कटने वाले थे, तो 4/13। हाँ, यहाँ पे नहीं काटा था कि आपको लॉस लेने में दिक्कत ना हो, लेकिन जहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है वहाँ पे कटने वाला है तो आपको क्या करना है, काट देना है। तो काटेंगे तो 4/13 और यहाँ पे भी कटेगा आपका, तो यहाँ पे कटेगा 4 से, तो 4 9 36 और 13 चौक 52, तो 9/13, 4/13 और 9/13, यह आपका फाइनल जवाब जो पीछे सही है। ठीक है। अब इसी के नीचे चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाए तो चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणक हो। क्या वर्ड आया, या, 3 या 5 का गुणक हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1 से 100 तक की संख्या में से एक संख्या चुने, उसका कुल परिणाम n बराबर 100C1 बराबर कितना, 100 में से अगर हम एक संख्या चुनेंगे तो उसका कुल परिणाम n बराबर क्या होगा, 100C1, यानी कितना आएगा 100। अब चयन की गई संख्या, चयन यानी चुनी गई संख्या, चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणक हो, 3 या 5 का गुणक हो, चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणक हो, उसकी संभावना, अब यहां पे भी आप देख सकते हैं या शब्द है, 3 या 5 का गुणक हो, उसकी संभावना
P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसमें A किसको कहेंगे, B किसको कहेंगे और A इंटरसेक्शन B किसको कहेंगे, तो लगभग आप समझ गए होंगे। वह 3 का गुणक होगा, 3 का गुणक होगा, उसे हम क्या कहेंगे, A कहेंगे। वह संख्या 5 का गुणक होगा तो उसे हम B कहेंगे, और वह संख्या 3 और 5 दोनों का गुणक होगा उसे हम A इंटरसेक्शन B कहेंगे। तो बारी बारी से निकालते हैं। तो जहां वह संख्या 3 का गुणक हो उसे घटना A कहे, तो A का सानुकूल परिणाम M बराबर, अब 3 के पहाड़े में 1 से लेकर 100 तक 3 के पहाड़े में कितना आएगा, तो इसका आसान तरीका क्या है कि 100 में आप 3 का भाग लगा दीजिए, 33.33 आएगा, तो पॉइंट वाले को हटा देना है आपको, कितना संख्या आएगा 33। दूसरा तरीका ये भी है कि 100 में आपने 3 का भाग लगाया, नहीं कटा, पूरा पूरा पॉइंट में आ गया, तो एक और पीछे जाइए तो कितना आएगा 99 भागे 3 करेंगे तो कितना होगा 33। यानी 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाज्य होगी, 3 के पहाड़े में आती होगी, 3 का गुणक होगी 33 संख्या। कितनी संख्या 33। तो P ऑफ तो ये हो गया M बराबर 33, इसलिए P ऑफ A बराबर, अब जगह नहीं है इसके लिए इसके बाजू में ही लिख रहा हूँ, इसलिए P ऑफ A बराबर M बटे N यानी 33 बटे में 100। उसी तरह से वह संख्या 5 का गुणक हो, 5 का गुणक हो उसे घटना B कहे, 5 का गुणक हो उसे घटना B कहे, तो B का सानुकूल परिणाम M बराबर, तो इस बार क्या करेंगे 100 भागे 5 करेंगे तो कितना आएगा 20। यानी 1 से लेकर 100 तक में 20 संख्या ऐसी होगी जो 5 के पहाड़े में आएगी, इसलिए P ऑफ B बराबर M बटे N, 20 बटे 100 कटने वाला तो है लेकिन आपको काटना नहीं है। और तीसरा जो जगह नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहा हूं नीचे, वह संख्या 3 और 5 या नहीं लिखना है आपको, 3 और 5 दोनों का गुणक हो, 3 और 5 दोनों का गुणक हो। थोड़ा अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो सुन लीजिए, 3 और 5 दोनों का गुणक हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम A इंटरसेक्शन B कहें, A इंटरसेक्शन B कहे, तो A इंटरसेक्शन B का सानुकूल परिणाम M बराबर, डायरेक्ट मैं उसकी संभावना ही लिख दे रहा हूं, तो 3 और 5 दोनों का गुणक हो, मतलब 3 और 5 का लसा कितना होता है दोस्तों 15। जो 15 के पहाड़े में आएगा वो 3 के पहाड़े में भी आएगा और 5 के भी पहाड़े में भी आएगा, तो 100 भागे 15 करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब पॉइंट वाला नहीं लेना है, मतलब 6 संख्या ऐसी होगी 1 से लेकर 100 तक जो 15 के पहाड़े में आएगी, और 15 के पहाड़े में आएगी तो ऑफकोर्स वो 3 और 5 दोनों के पहाड़े में आएगी। 15 के पहाड़े में कौन कौन सी 6 संख्या आएगी, तो 15, 30, 45, 60, 75 और 90, तो 6 संख्या होगी, तो उसका सानुकूल परिणाम M बराबर 6 और उसका संभावना P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 6 बटे में 100। कितना 6 बटे में 100। थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन शायद आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं P ऑफ A कितना आया था अपना, P ऑफ A आया है 33 बटे में 100 प्लस P ऑफ B आया है 20 बटे 100 और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B आया है 6 बटे 100। तो इसको हल करेंगे दोस्तों तो 33 और 20 कितना होगा 53। 33 और 20 कितना होगा दोस्तों 53, और 53 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 47 बटे में 100। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 47 बटे में 100। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर तीसरा और चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर मिलते अंकों का योग 2 या 3 का गुणक हो। फिर से या शब्द आया मतलब हम समझ जाएंगे कि योग घटना है, तो उस घटना के संभावना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम n बराबर
6 के घाते 2 यानी 36 परिणाम आएंगे दोस्तों। कितना परिणाम आएगा? 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे 6 तक 36 परिणाम आएंगे। अगर आपको समझना है तो उन परिणामों को मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। तो उन परिणामों को मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 वाला 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 वाला 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 वाला 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर 5 वाली लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और फिर लास्ट 6 वाली लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस तरह से कुल कितने परिणाम हो गए? 36 परिणाम। ठीक है, अगर आप 2 पासों को एक साथ उठा लेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36। इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। अब पासों पर मिलते अंकों का योग 2 या 3 का गुणक हो। पासों पर मिलते अंकों का योग 2 या 3, क्या लिखा है? 2 या 3 का गुणक हो, उसकी संभावना P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी अब इसमें A किसको कहेंगे, B किसको कहेंगे और A इंटरसेक्शन B किसे कहेंगे? तो अगर वो 2 का गुणक होगा तो उसे हम घटना A कहेंगे, अगर वो 3 का गुणक होगा तो उसे B कहेंगे, और 2 और 3 दोनों का गुणक होगा तो उसे हम A इंटरसेक्शन B कहेंगे। अब 2 का गुणक होने का मतलब कि 2 के पहाड़े में आता हो, दोनों पासों के अंकों का योग 2 के पहाड़े में आता हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन के लिए 3-4 लाइन चाहिए तो वो छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। पासों पर आए अंकों का योग 2 का गुणक हो, उसे घटना A कहे तो A का सानुकूल परिणाम M बराबर। अब 2 का गुणक मतलब 2 के पहाड़े में आए, 2 के पहाड़े में आए मतलब दोनों को जोड़ने पर 2 4 6 8 10 12 ऐसा हो रहा हो। तो पहली लाइन में 2 के पहाड़े वाले कौन कौन से होंगे? तो 1 1 1, उसके बाद 1 और 3 को जोड़ेंगे तो भी वो 4 होगा 2 के पहाड़े में, और उसके बाद 1 और 5 को जोड़ेंगे तो भी वो 6 होगा, वो भी 2 के पहाड़े में आएगा। यानी हर लाइन में 3-3 ऐसी जोड़ी होगी जिसको जोड़ने पर वो 2 के पहाड़े में आएगा हर लाइन में। यानी इसमें भी 3, 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 यानी 6 लाइन है, 6 में 3-3 ऐसी जोड़ी होगी जिसको जोड़ने पर वो 2 का गुणक होगा। तो ऐसे कितनी जोड़ी हो जाएगी? ऐसी 18 बार ऐसा होगा कि पासों पर आए हुए अंकों का योग कितना होगा? योग जो है वो क्या होगा? 2 का गुणक होगा। इसलिए P ऑफ A बराबर M/N 18/36। कट तो रहा है लेकिन काटना अभी नहीं है। अब पासों पर आए अंकों का योग 3 का गुणक हो, उसे घटना B कहे तो B का सानुकूल परिणाम M बराबर। अब उस बार 2 के गुणक में कितना हर लाइन में 3-3 लाइन आ रहा था, इस बार 3 के गुणक होने के लिए 3 के पहाड़े में मतलब 3 6 9 12 ये 4 में से कोई भी होना चाहिए।
तो कौन कौन सा आएगा, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। यानी हर लाइन में 2-2 जोड़ी ऐसी होगी जो 3 का गुणक होगी। तो कितनी लाइन है हमारे पास, 6 लाइन है। 6 में से हर लाइन में 2-2 यानी कि कितना, 12 जोड़ी ऐसी होगी जो 3 का गुणक होगा। इसलिए P ऑफ B बराबर M/N 12/36। और लास्ट पासों पर आए अंकों का योग 2 और 3 दोनों का गुणक हो उसे A इंटरसेक्शन B कहे तो उसका सानुकूल परिणाम M बराबर, अब 2 और 3 दोनों का गुणक हो, इसका मतलब 2 और 3 का लसा क्या होता है, 6। जो 6 का गुणक होगा वो 2 और 3 दोनों का गुणक होगा। तो 6 का गुणक होने के लिए 6 या 12 आना चाहिए। तो पहली लाइन में 6 कब आएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। दूसरी लाइन में 6 कब आएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तब। दूसरी लाइन में 3-3, चौथी लाइन में 4-2, पांचवी लाइन में 5-1 और छठी लाइन में 6-6 यानी 12। ठीक है, यानी हर लाइन में एक बार एक जोड़ी ऐसी होगी जो 6 का गुणक होगा। यानी कितनी बार ऐसा होगा, तो 6 बार ऐसा होगा। इसलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर M/N 6/36। अब हमें तीनों मिल गया है तो तीनों का मान यहाँ रख देते हैं। P ऑफ A कितना मिला था हमें, 18/36 प्लस P ऑफ B कितना मिला है हमें, 12/36 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना मिला है, 6/36। तो 18 और 12 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24/36 कट जाएगा 12 से। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2/3। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। और पीछे पलटिए पेज नंबर 36 पर। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, 1 घंटे का हो रहा है, लेकिन उसको अच्छी तरह से देखेंगे। ये 1 घंटे का वीडियो और इससे पहले 2-3 वीडियो और मिला लीजिए। वो 2-3 वीडियो जो है इससे पहले कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी उसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक डालूँ, पिछले वीडियो का तो डालूंगा ही, और इससे पहले संभावना चैप्टर का एटलीस्ट वो सब मिलाकर वो भी 1 घंटा होगा, सब मिलाकर। तो वो 1 घंटा और ये 1 घंटा, 2 घंटे आप अच्छी तरह से देंगे इस चैप्टर को समझने के लिए, करने के लिए 2 से 3 घंटा, तो आपका ये चैप्टर एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर आपको कॉलेज में भी दोस्तों फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम में भी काम आएगा, या दूसरा भी कोई कोर्स करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये चैप्टर काम आने वाला है। पीछे पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 में से पहले 9वां देख लेते हैं। क्या लिखा है, यदि घटना A और B निर्देशावकाश U की निशेष और परस्पर निवारक घटना हो तो P ऑफ A बराबर परस्पर निशेष और परस्पर निवारक। दोस्तों निशेष और परस्पर निवारक है, ये रहा। यदि A और B परस्पर निवारक और निशेष हो तो A यूनियन B क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B और बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे निशेष और परस्पर निवारक है, P ऑफ A बराबर दिया हुआ है 2P ऑफ B, तो P ऑफ A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कि घटना A और B परस्पर निवारक और निशेष घटना है, इसलिए P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B और बराबर क्या होगा 1। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है दोस्तों, ये परिणाम है कि A और B परस्पर निवारक और निशेष है, तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B बराबर 1। अब आपको क्या दिया है कि P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B, तो यानी ये जो P ऑफ A दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2P ऑफ B, और ये P ऑफ B वैसे का वैसा बराबर 1, यानी 2PB और PB मिलाकर कितना हो जाएगा 3PB, यानी 3P ऑफ B बराबर 1। यानी इसलिए P ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे गुणा में है उस तरफ जाएगा तो भाग में 1/3। P ऑफ B कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब दोस्तों P ऑफ B 1/3 आ गया, हमें P ऑफ B नहीं पूछा है, उन लोगों ने क्या पूछा है, P ऑफ A का मान ज्ञात कीजिए। तो वो भी हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ P ऑफ A बराबर क्या दिया था, 2P ऑफ B, क्या दिया हुआ था 2P ऑफ B। तो 2P ऑफ B हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 1/3, तो 2 गुणे 1/3 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 2/3।
कितना आएगा 2/3। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 2/3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निदर्शावकाश की 3 घटना ए, बी और सी परस्पर निवारक और निशेष है। इस बार भी 9वीं की तरफ परस्पर निवारक और निशेष है। देखिए लिखिए, लिखा है परस्पर निवारक और निशेष। और कितनी घटना है? 3 घटना। P ऑफ A यूनियन B यूनियन C परस्पर निवारक और निशेष होगा तो क्या होगा? P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर कितना? 1। अब परस्पर निवारक और निशेष है। आगे यदि 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C हो तो P ऑफ A यूनियन C तथा P ऑफ B यूनियन C का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि घटना A, B और C परस्पर निवारक और निशेष घटना है तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर क्या होगा? 1 होगा। P ऑफ B प्लस P ऑफ C, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब उन लोगों ने क्या कहा है? 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C लिखा है। अब उसके लिए कोई भी एक अचल हम लोग मान लेते हैं। अचल मानना मतलब कि थोड़ा 2-3 लाइन छोड़कर, जहां उन्होंने क्या कहा है? 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C, इसके बराबर में कुछ भी मान लेते हैं। जैसे अचलांक एक मान लिया K। क्या मान लिया? K। आप K, A, B, C कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन K को अचलांक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है, ज़्यादा लोग K ही बोलते हैं, इसलिए हमने भी K कह दिया। अब इस हिसाब से P ऑफ A क्या हो जाएगा? तो इस हिसाब से P ऑफ A हो जाएगा K/4, क्योंकि 4 यहाँ गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में। P ऑफ B क्या हो जाएगा? तो P ऑफ B हो जाएगा K/5। और P ऑफ C क्या हो जाएगा? तो P ऑफ C हो जाएगा K/3। अब यहाँ मान रख देंगे। P ऑफ A कितना है? K/4 प्लस P ऑफ B कितना है? K/5 और P ऑफ C कितना है? K/3 बराबर 1। ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ से हमें K का मान मिलेगा, और K का मान मिलेगा तब हमें P ऑफ A प्लस P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C का मान मिलेगा। और जब तक हमें P ऑफ A, B और C का मान नहीं मिलेगा तब तक हम A यूनियन C और B यूनियन C नहीं निकाल सकते, इसके लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे लसा लेंगे दोस्तों, तो 4, 5 और 3 का लसा क्या होगा दोस्तों? 4, 5 और 3 का लसा होगा दोस्तों 60। कितना होगा? 60। लसा आप निकाल लीजिएगा। अब 60 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 15। 15 का गुणा K से करेंगे तो 15K प्लस 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12 पंचे 60, यानी 12। 12 का गुणा K से 12K प्लस 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो 20 आएगा। 20 का गुणा K से करेंगे तो 20K बराबर 1। अब सबको जोड़ेंगे, 15, 12, 27, 27 और 20 47K बराबर 60 जाकर 1 के साथ गुना होगा तो कितना होगा? 60। इसलिए K बराबर क्या आ जाएगा आपका? 60/47। K बराबर क्या आ गया? 60/47। अब K आपको 60/47 मिल गया तो अब बारी बारी से सब मिल जाएगा आपको। कैसे? P ऑफ A बराबर क्या है? K/4। तो K कितना है आपका? 60/47 गुणे 1/4। 60/47 गुणे 1/4, तो 4 से कट जाएगा 60, तो 15 चौके 60, यानी P ऑफ A कितना हो जाएगा? 15/47 कॉमा P ऑफ B K कितना है आपका? 60/47 K की जगह पे, और गुणे में बटे में 5 है, यानी 1/5। फिर 5 से 60 कट जाएगा तो नहीं 12, तो P ऑफ B कितना आ जाएगा? तो P ऑफ B आ जाएगा 12/47। उसी तरह से P ऑफ C K कितना है? तो 60/47 गुणे बटे में 3 है, यानी 1/3। 3 से 60 कटेगा तो कितना आएगा? 20, यानी P ऑफ C कितना आ गया? तो P ऑफ C आ गया 20/47। तो आपको अब P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C तीनों मिल गया है। P ऑफ B, A, B और C तीनों मिल गया है तो हम आसानी से A यूनियन C और B यूनियन C निकाल सकते हैं। कैसे? तो P ऑफ A यूनियन C बराबर P ऑफ A यूनियन C बराबर दोस्तों क्या होगा? जब परस्पर निवारक और निशेष घटना है तो P ऑफ A प्लस P ऑफ C।
एक नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि तीनों घटना नहीं है, सिर्फ दो ही है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी। पी ऑफ ए कितना है, तो पी ऑफ ए है 15/47 प्लस पी ऑफ सी कितना है 20/47। 15 और 20 कितना होगा दोस्तों, 15 और 20 होगा 35, तो इसका आंसर आएगा 35/47। उसी तरह से दूसरा वाला क्या निकालना है, पी ऑफ बी यूनियन सी, पी ऑफ बी यूनियन सी। तो पी ऑफ बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। तो पी ऑफ बी कितना है, तो पी ऑफ बी है 12/47, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, और प्लस पी ऑफ सी 20/47। तो 12 और 20 कितना होगा 32/47। तो आंसर कितना आएगा फाइनल 35/47 और 32/47। ठीक है। उसके बाद 11वां सवाल दोस्तों, निदर्श अवकाश की तीन घटना ए बी और सी के लिए निम्नलिखित सूचना पर से ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो घबराने की बात नहीं दोस्तों, सब दिया हुआ है आपको, ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, सब कुछ दिया हुआ है। तो सब कुछ दिया है तो सिर्फ हमें मान रखना है। ये रहा सूत्र, क्वेश्चन नंबर 11। सूत्र क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये सब के सब, खाली आपको सूत्र याद होगा, नहीं याद होगा तो भी मान देखकर आपको याद आ जाएगा। सूत्र याद होगा तो आप सबका मान रखेंगे तो बारी बारी से हो जाएगा। तो पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए है 0.65 प्लस पी ऑफ बी है 0.45 प्लस पी ऑफ सी है 0.25 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.25 माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है 0.2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मैंने लिखा है लास्ट में, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15 और फिर प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी कितना है 0.05। सबका प्लस माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। सबका प्लस माइनस करने के बाद तो मैं यहाँ कर ले रहा हूँ प्लस माइनस 11वां सवाल के लिए। सबका प्लस माइनस करने पे दोस्तों 0.8 आएगा, 0.8 ये आपका फाइनल आंसर। और लास्ट 12वां सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, निदर्शावकाश की तीन घटना ए बी और सी परस्पर निवारक और निशेष है। परस्पर क्या है, निवारक और निशेष है। तो निवारक और निशेष है घटना ए बी और सी परस्पर निवारक और निशेष है, इसलिए पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी बराबर 1। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी बराबर क्या होगा 1। अब आगे यदि पी ऑफ सी डैश दिया हुआ है 0.8 दोस्तों, पी ऑफ सी डैश दिया है 0.8, तो पी ऑफ सी कितना निकलेगा, तो पी ऑफ सी निकलेगा 0.2। अब हमें कैसे मालूम 0.2, तो जिस तरह से सी डैश निकालने के लिए 1 में से सी को घटाते हैं उसी तरह से सी डैश पर से सी निकालने के लिए 1 में से सी डैश को घटाएंगे। तो 1 में से सी डैश 0.8 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.2। उसके बाद 3 पी ऑफ बी बराबर 3 पी ऑफ बी बराबर 2 पी ऑफ ए डैश। अब दोस्तों 3 पी ऑफ बी बराबर 2 पी ऑफ ए डैश को हम क्या बोल सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए। अब 3 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ भाग में जाएगा तो पी ऑफ बी बराबर क्या कहलाएगा, तो 2 का गुणा 1 से, तो पी ऑफ बी बराबर कहलाएगा 2 माइनस 2 पी ऑफ ए। यानी पहले हमने क्या कर लिया 2 से गुणा कर लिया, 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा पी ऑफ ए से, तो माइनस 2 पी ऑफ ए बटे में 3 यहाँ पे गुणा में है तो 3 कहाँ गया भाग में, तो हमें पी ऑफ बी मिल गया। अब यहाँ पे हम बारी बारी से मान रख देते हैं। पी ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा, तो पी ऑफ ए की जगह पे पी ऑफ ए लिख रहा हूँ। पी ऑफ बी की जगह पे हमने साबित किया है, क्या साबित किया है 2 माइनस 2 पी ऑफ ए
2 माइनस 2 पी ऑफ ए बटे में 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, और पी ऑफ सी कितना है दोस्तों, पी ऑफ सी कितना आया है 0.2 बराबर कितना होगा 1। अब लसा लेंगे तो लसा लेंगे तो 1 3 और 1 का लसा क्या होगा 3, 3 का गुणा पी ऑफ ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पी ऑफ ए, यहाँ पे वैसे का वैसा रहेगा यानी 2 माइनस 2 पी ऑफ ए, और 3 का गुणा 0.2 से करेंगे तो 0.6 बराबर कितना, तो बराबर आएगा 1। अब 3 पी ऑफ ए में से 2 पी ऑफ ए घटाएंगे तो क्या बचेगा, पी ऑफ ए बचेगा, 2 और 2 0.6 को जोड़ेंगे तो 2.6 होगा, और 3 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, यानी पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.6, यानी पी ऑफ ए बराबर क्या हो गया 0.4। पी ऑफ ए कितना हो गया 0.4। अब पी ऑफ ए का मान दोस्तों, पी ऑफ ए 0.4 है, उसका मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 माइनस 2 गुणे, मैं रख दे रहा हूँ मान, क्या है पी ऑफ बी, तो 2 माइनस 2 इंटू पी ऑफ ए, 2 इंटू पी ऑफ ए मतलब 2 गुणे 0.4 बटे में 3, तो 2 में से 2 गुणे 0.4 करेंगे तो कितना आएगा 0.8, और भागे 3 करेंगे तो 1.2 में से 0.8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा, भागे 3 करेंगे तो वो भी कितना आएगा 0.4 ही आएगा। अब जगह नहीं था दोस्तों इसलिए थोड़ा नीचे नीचे लिख दिया है। दोस्तों आज का वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, मैं खुद बहुत थक गया हूँ, लगभग मुझे लगता है कि सभी वीडियो को एडिट करूँगा तो 1.5 से 1.5 घंटे जितने का भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी अपना एफर्ट दिया है, काफ़ी मेहनत किया है, तो आप मेरे मेहनत के लिए भी और आपके परीक्षा में आपको काम आए इसके लिए भी मेरे पास समय नहीं मिलता है। लगभग मुझे भी ऑनलाइन लेक्चर स्कूल का क्लास का सबका लेना पड़ता है, लेकिन आप लोग का बहुत दिनों से काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था सर पार्ट 1 संभावना तो करवा दीजिए, पार्ट 1 और 3 नहीं करवाया सर, पूरा करवा दीजिए पार्ट 1। तो मैंने पार्ट 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस पूरे 90% है वो सभी करवा दिए। काफ़ी मेहनत लगा है मुझे, तो आप लोग भी अपना एफर्ट अपना समय जरूर दीजिए और इन सभी सवालों को हल जरूर कर लीजिएगा। लगभग 15 से 16 सवाल होंगे, उन सभी को आपको अच्छी तरह से हल कर लेना है, तो आपका ये पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब खाली मेरी तरफ से क्या बाकी रहा, तो मेरी तरफ से आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए कुछ टिप्स देना है। जो कंफर्म जब बोर्ड का एग्जाम 10 मई से है वो कंफर्म 10 मई से रहेगा, तो उससे थोड़े दिन पहले यानी 1 वीक पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, और अभी आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर मैं आपको स्टेट का जो सेक्शन बी है, स्टेट पार्ट 1 और पार्ट 2 का, उसका लाइव लेक्चर लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।